विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपके विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। कक्षा 6वीं से 10वीं तक जो विज्ञान विषय के आपके अध्याय हैं, उन सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। यहाँ हम देखेंगे कक्षा 10वीं का जो अध्याय 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। आपका नया शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। 1 अप्रैल से पुनः विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ हो जाएगा, तो आप पूर्व से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इन्हें अपनी कॉपी में लिखकर इनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, तो इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करें, क्योंकि यह हैंड नोट हैं और बहुत ही सरल तरीके से यहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय से। जैसे यहाँ पर प्रश्न पहला है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बन के यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? इसका उत्तर यहाँ देखें तो उत्तर होगा सहसंयोजन आबंध। जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब बने रासायनिक बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों के मध्य सहसंयोजी आबंध होते हैं। प्रश्न दूसरा है, प्रकृति में कार्बन यौगिकों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, क्यों? अथवा कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? अब यहाँ यह भी देखते जाएं आप, कौन सा प्रश्न किस वर्ष में पूछा गया था। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह प्रश्न पूरक परीक्षा 2024 में पूछा गया था। इसका उत्तर होगा कार्बन के गुण जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है वह है चतुसंयोजकता और श्रृंखलन क्षमता। प्रश्न तीसरा है, श्रृंखलन किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर होगा श्रृंखलन कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को कार्बन का श्रृंखलन कहते हैं, जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी, शाखित या चक्रीय श्रृंखलाएं बना लेती हैं। इसका उदाहरण है मेथेन, इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन आदि। प्रश्न चौथा है, अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है अपरूपता जब एक ही तत्व प्रकृति में कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं और तत्व के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के अपर रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। प्रश्न पांचवा है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। ये दहन के फलस्वरूप उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका अनुप्रयोग अधिकतर ईंधन के रूप में होता है। प्रश्न छठवां है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ उत्तर दिया गया है, ऐसे कार्बन के यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन और बेंजीन। इनके यहाँ पर सूत्र भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप देखें। अगला प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसका उत्तर होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्रश्न आठवां है, एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हो? तो इसका उत्तर होगा एल्केन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध एकल होते हैं एल्केन कहलाते हैं, और एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक आबंध द्वि आबंध हो एल्कीन कहलाते हैं, और एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक आबंध त्रिबंध हो एल्काइन कहलाते हैं। प्रश्न 9वां है, प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? 4 उदाहरण लिखिए। प्रकार्यात्मक समूह किसी कार्बन यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है उसे क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। इसके उदाहरण हैं एल्कोहलिक, कार्बोक्जिलिक, एल्डिहाइड और कीटोनिक। प्रश्न 10वां है, समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हो? उत्तर होगा जब एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बन यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बन यौगिक समावयवी यौगिक तथा उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। प्रश्न 11वां है, संरचनात्मक समावयवता से आप क्या समझते हो? उत्तर होगा जब किसी कार्बन के यौगिक का अणुसूत्र एक होते हुए उसकी संरचना विभिन्न रूपों में होती है तो इसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। प्रश्न 12वां है, किण्वन से आप क्या समझते हो? एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया किण्वन कहलाती है। तो जो क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है या जैव रासायनिक क्रिया जब एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो यह क्रिया किण्वन कहलाती है। प्रश्न 13वां है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो संतृप्त कार्बन यौगिक है एथेन,
और असंतृप्त कार्बन यौगिक है एथीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एक उदाहरण दीजिए। तो प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होते हैं एथेनल CH3CHO और कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं एथेनाइक अम्ल CH3COOH। प्रश्न 15वां है, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? लिखिए। उत्तर होगा, एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। प्रश्न 16वां है, ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है? लिखिए। तो गन्ने के रस का किण्वन करके एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इस एथेनॉल में पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में कई देश इस्तेमाल करते हैं। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड व H2O या जल उत्पन्न करता है। प्रश्न 17वां है, एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। तो एल्कीन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक द्विबंध होता है एल्कीन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक द्विबंध है और बाकी एकल बंध है। तो एथीन का उदाहरण हमने यहाँ पर देखा। एल्काइन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक त्रिबंध होता है एल्काइन कहलाती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एथाइन C2H2, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है, तो इस प्रकार से एथाइन इसका उदाहरण होगा। प्रश्न 18वां है, समजातीय एवं सजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। तो समजातीय श्रेणी होगी एककों की वह श्रृंखला जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। एल्कोहल सजातीय श्रेणी जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं CH3OH, C2H5OH और C3H7OH। आगे हम देखते हैं प्रश्न 19वां है, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ एल्केन सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। के अणुसूत्र दिए गए हैं, मेथेन का है CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का CH4H10। अब यहाँ पर संरचना सूत्र भी दिए गए हैं। संरचना सूत्र को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से संरचना सूत्र यहाँ पर बनेंगे। प्रश्न 20वां है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। हाइड्रोकार्बन है मेथेन, एथेन, एथीन और एथाइन। इनके सूत्र हैं CH4 मेथेन का है, एथेन का C2H6, एथीन का C2H4 और एथाइन का C2H2। संरचना सूत्र भी आप यहाँ पर देख लें, इस प्रकार से आप इनके संरचना सूत्र बनाएंगे। अगला प्रश्न है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो साबुन, पहले परिभाषा देख लेते हैं हम। साबुन बसे अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं और अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। दूसरा, कैल्शियम मैग्नीशियम के आधार पर साबुन कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ अम्लीय लवण बनाते हैं, जबकि अपमार्जक कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ अम्लीय लवण नहीं बनाते हैं। झाग या जैसे मिसेल भी कहते हैं, साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग उत्पन्न करते हैं। चौथा अंतर है, सफाई के आधार पर साबुन अपमार्जक की तुलना में कपड़े कम साफ करते हैं, जबकि अपमार्जक साबुन की तुलना में कपड़े अधिक साफ करते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखें साबुन के सोडियम पॉमिटेड और अपमार्जक के हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसे जो यहाँ पर अंतर दिया गया है इसे याद करने का ट्रिक्स भी दिया गया है। वसीम ने आम, नाक, केला और मैगी का कचरा झाड़ू से साफ किया। तो वसीम इससे बसीय बना, आम से अम्ल बना, नाक से सोडियम Na, केला से पोटेशियम K और मैगी से मैग्नीशियम। इस प्रकार से आप, और कैल्शियम केला से बनता है। तो यहाँ आप इस ट्रिक्स के द्वारा इन अंतरों को याद कर सकते हैं। प्रश्न 22वां है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में अंतर याद कीजिए। तो भौतिक गुणों के आधार पर इथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर है रंग, गंध और स्वाद। एथेनॉल रंगहीन, मीठी गंध, तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव पदार्थ है, जबकि एथेनॉइक अम्ल रंगहीन, सिरके की विशिष्ट गंध वाला, स्वाद खट्टा वाला पदार्थ है। क्वथनांक इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉइक का 118 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 26वां है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो एथेन या C2H6 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से आप बनाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को भी आप देखें। प्रश्न 27वां, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। CH4, CO2, C2H4। तो इनकी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। कार्बन के साथ साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो यहाँ हम इस प्रकार से इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वह बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की आप इस प्रकार से बनाएंगे
और C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से होगी। तो इन्हें भी आप देख लें ध्यानपूर्वक और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझें कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। प्रश्न 28वां, ऑक्सीकारक की परिभाषा लिखिए। उत्तर होगा जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब यहाँ हमने इन प्रश्नों के उत्तर देखे जो अध्याय 4 है कार्बन और उसके यौगिक। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इस अध्याय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुछ जोड़ियाँ, कुछ रिक्त स्थान और जो एक शब्द में उत्तर होते हैं, सत्य असत्य होते हैं। अगली वीडियो में हम उनको भी देखेंगे इस अध्याय से संबंधित। तो इस प्रकार से जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं उनके उत्तर दिए गए हैं। उत्तर बहुत ही सरल रूप में यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें, अपनी कॉपी में नोट करें और इन्हें परीक्षा हेतु तैयार करें। चैनल पर आप बने रहें क्योंकि यहाँ पर आपको सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। इन प्रश्नों की सहायता से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैंड नोट हैं और यह बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर आपको लिखकर बताए गए हैं। तो चैनल पर आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आगे के अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।